नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब 1948 13 अक्टूबर को पैदा हुए। मतलब पाकिस्तान को अभी बने हुए सिर्फ एक साल हुआ था। ये फैसलाबाद के शहर लैलापुर के इलाके में पैदा हुए और इनके वालिद भी एक बहुत बड़े कवाल थे और कवाली का हुनर नुसरत साहब ने अपने वालिद से ही लिया था। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने अपनी पहली कवाली बाबा लसूड़ी शाह के मज़ार पर सुनाई और ये इनकी कवाली के सफ़र का आगाज़ था। नुसरत साहब ने बहुत छोटी सी उम्र में ही सुरों की पुख्तगी और लह की उठान पर इतनी महारत ले ली थी कि इनकी कामयाबी का आगाज़ छोटी उम्र से ही हो गया। लोग दीवाने वार घंटों घंटों इनकी कवाली और इरफाना कलामात सुनते और उसके सहर में खो जाते। नुसरत साहब ने सिर्फ 10 साल की उम्र में तबले पे पूरी तरह से गिरफ्त पक्की कर ली थी और ये फैसलाबाद के मशहूर जंग बाज़ार के एक दरबार में कवाली पढ़ा करते थे, जहां मियां रहमत नामी एक शख्स ने इस हीरे को की कदर को पहचान लिया, क्योंकि इनका अपना काम रिकॉर्डिंग का था और ये बेहतरीन मौसीकी को खूब पहचानते थे। मियां रहमत ने नुसरत साहब की पहली कवाली रिकॉर्ड करके फैसलाबाद शहर में लॉन्च कर दी और ये पहली कवाली ही लाखों लोगों ने दिलो जान से कबूल की, क्योंकि ये एक सूफ़ी कलाम था और इसके सुनने वालों ने रूहानियत महसूस करना शुरू कर दी। एक दफ़ा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे एक महफ़िल में कवाली पढ़ने के लिए बुलाया गया, जहां दो में से एक तबले वाले की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो ना आ सका, तो उस महफ़िल में साथ साथ उन्होंने तबला बजाया और कवाली भी पढ़ी। हत्ता के साथ में जो पुराना तबला बजाने वाला प्रोफेशनल था, उसने भी नुसरत साहब के सामने हाथ जोड़ दिए कि इतनी रवानगी से तो मैं भी तबला नहीं बजा सकता। मतलब नुसरत साहब एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे, जिनकी काबिलियत में सिर्फ बेहतरीन आवाज़ नहीं बल्कि तबला और हारमोनियम बजाने का टैलेंट भी था। आज जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान के शागिर्दों से मुलाकात होती है तो वो बताते हैं कि नुसरत साहब शोहरत के अरूज पर थे, लेकिन उनके मिजाज में ज़रा सा भी गुरूर नहीं आया था और वो शोहरत के बाद भी एक फरिश्ता सिफ्त इंसान बनकर रहते थे। दुनिया भर से लोग उनको अपनी महफ़िलों में बुलाते, लेकिन उनको हमेशा हमने एक दरवेश इंसान पाया। नुसरत साहब जब किसी महफ़िल में अपनी गज़ल या कवाली सुनने की कमिटमेंट कर लेते तो अपना वादा पूरा करते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। एक दफ़ा उनकी टीम का एक बंदा बीमार पड़ गया और उसके बगैर अब वो कवाली नहीं पढ़ी जा सकती थी, तो सिर्फ अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने थोड़े से वक़्त में एक गज़ल लिखी, ताकि वो उसको महफ़िल में सुनाकर अपनी कमिटमेंट पूरी कर सके। उस गज़ल का नाम था सुन चरखे दी मिठी मिठी कुक, और इस गज़ल को बाद में बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और ये शोहरा आफाक बन गई। हालांकि ये गज़ल कुछ घंटों में लिखी गई थी। अक्सर कव्वाल या गज़ल पढ़ने वाले शोहरत हासिल होने के बाद रियाज़ करना छोड़ देते हैं और गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, लेकिन नुसरत साहब ने कभी भी रियाज़ करना नहीं छोड़ा और वो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देते थे। नुसरत साहब के शागिर्दों और उस्तादों का कहना है कि उनको पैसे का बिल्कुल लालच नहीं था। अगर मियां रहमत साहब उनको किसी प्रोग्राम में जाने का कहते तो वो ये ना पूछते कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे और अदायगी कब होगी। वो अपने मोहसिन के एहतराम में चुप करके बगैर किसी शर्त के चले जाते। 92 के वर्ल्ड कप के बाद जब इमरान खान ने शौकत खानम बनाने का फ़ैसला किया तो वो अपने साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान को अमेरिका और यूरोप लेकर गए, जहां उन्होंने अपनी कवाली से बाहर मुकीम पाकिस्तानियों के दिलों में घर किया। इमरान खान ने शौकत खानम के लिए खूब पैसा जमा किया, लेकिन नुसरत साहब ने कवाली का एक पैसा भी ना लिया। हालांकि ये 1 महीने का ट्रिप था, लेकिन नुसरत साहब इस नेक काम में अपना हिस्सा डालना चाहते थे। हालांकि अगर नुसरत साहब चाहते तो उस ट्रिप के करोड़ों रुपए लेकर एक ही महीने में करोड़पति हो सकते थे, लेकिन जैसे कि उनके सब जानने वालों का कहना है कि वो पैसे के लालची इंसान नहीं थे। नुसरत साहब की वफ़ात 1997 में सिर्फ 48 साल की उम्र में हुई। उनकी डेथ सडन हार्ट अटैक की वजह से हुई और उनको उनके आबाई शहर फैसलाबाद में दफनाया गया।
نصرت صاحب کی لائف کی آخری پرفارمنس لاہور حجویری صاحب کے دربار میں تھی۔ پرفارمنس سے پہلے وہ ڈائلیسس کروا کر آئے تھے کیونکہ ان کی کڈنیز ڈیمیج ہو چکی تھیں۔ ان کی طبیعت نہایت ناساز تھی، لیکن پھر بھی وہ حجویری صاحب کے دربار قوالی سنانے کے لیے گئے اور اپنے لوگوں سے اپنی آخری کمٹمنٹ بھی پوری کی۔ اس کے بعد وہ لاہور سے لندن اپنا علاج کروانے چلے گئے، لیکن لندن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ اس خدشے کا پہلے سے اظہار کر چکے تھے کہ اگر وہ لندن گئے تو ان کی ڈیڈ باڈی ہی واپس آئے گی، اور پھر وہی ہوا۔